मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण रैली को सीएम ने किया रवाना। यूपी के स्कूलों में आज से मिशन शक्ति अभियान का आगाज। छात्राओं को आत्मरक्षा का दिया जाएगा प्रशिक्षण। सीएम योगी कर चुके हैं शुरुआत। बांस में चादर बांधकर पत्नी का शव ले जाने को हुए मजबूर। पैसे ना हो पाना बताया कारण, लोगों ने की मदद। यूपी में बिजली दर बढ़ाने पर आमदा पावर कॉर्पोरेशन। प्रदेश में 30 से 35% महंगी हो सकती है बिजली। पितृपक्ष का आखिरी दिन। वाराणसी में अकाल मौत मरे 1 करोड़ लोगों का होगा पिंडदान। 15 दिन में 20 लाख पिंडदानियों ने किया श्राद्ध तर्पण। मौसम ने बदली करवट। सर्दी की आहट। 20 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 15 से 17 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रयागराज से, जहां झूसी में 2 व्यक्तियों को एक महिला के शव को बांस में लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए राहगीरों ने देखा। राहगीरों ने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही राहगीरों ने मदद के लिए आगे आए और ई रिक्शा में शव को रखकर शमशान घाट भिजवाया। बताया जा रहा है कि महिला के पति बनारस के रहने मुसेहारा समाज के हैं। महिला के पति ने कहा कि पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बांस में बांधकर रिश्तेदारों के सहयोग से ले जा रहे थे। मृतका के पिता ने बताया कि पैसे नहीं होने के कारण पैदल शव को ले जाना पड़ रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। तत्काल 500 रुपए की मदद की तो आसपास खड़े अन्य लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और ई रिक्शा में शव को दारागंज शमशान घाट पर भेज दिया गया। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 2 लोग हैं, इसी बांस में बांधकर एक महिला के शव को आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 2 लोग हैं, इसी बांस में बांधकर एक महिला के शव को आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 2 लोग हैं, इसी बांस में बांधकर एक महिला के शव को आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 2 लोग हैं, इसी बांस में बांधकर एक महिला के शव को आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 2 लोग हैं, इसी बांस में बांधकर एक महिला के शव को तो प्रयागराज से घटना सामने आई है, जहां पर राहगीरों ने 2 युवकों को एक शव जो है वो बांस के सहारे ले जाते हुए देखा। मतलब बांस में चादर बांध रखी थी और उसमें शव रखा हुआ था, उसको ले जाते हुए देखा। तो राहगीरों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते वो अपने रिश्तेदारों के पास इस तरह से ले जा रहे थे मदद के लिए। जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आने से पहले ही राहगीरों ने उनकी उचित मदद की। साथ ही पुलिस के आने के बाद भी पुलिस ने ई रिक्शा रुकवा कर उसमें शव को घाट के लिए भेजा, उसमें शव को रखकर घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भेजा।
बारे में बता दें आपको कि मैं ये बताना चाहूंगा तस्वीरें कि प्रयागराज से सामने आ रही है। किसी बांस से बांधकर एक महिला के शव को तो इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, ये घटना सामने आ रही है जहां पर बांस और चादर पर एक शव रख कर ले जा रहे थे परिजन, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? जी, आपसे बता दें कि बनारस के निवासी हैं। जो प्रयागराज सटा हुआ जिला है, वो बनारस के निवासी हैं। वहां से ये मुसहर समाज के हैं और उसके बाद ये झूसी के नीबी ग्राम सभा में ये रहा करते थे। पुल के नीचे अपना स्थान बनाए थे और वहां रह करके अपना जीवन यापन करते थे। इसकी जो इनका जो इसके हस्बैंड का नाम निखट्टू है, उसकी औरत जो खत्म हो चुकी है, तबीयत खराब थी, दवा कराने के लिए भी पैसा बताया जा रहा है कि पैसा नहीं था, जिसके कारण वो खत्म हो गई। और वो जीवन यापन पत्तल बेच कर किया करते थे, क्योंकि अभी फिलहाल जो यहाँ पे जो शादी विवाह का मौसम था वो नहीं है, तो उनसे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें महसूस होती थी और दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। उसे देखते हुए आपसे बता दो, जो ये समाज है, जो मुसहर समाज है, ये चाहे प्रयागराज हो चाहे अन्य जिलों की बता दें, और ऐसे गांव में बसे होते हैं जो किनारे गांव के लास्ट में रहते हैं और पत्तल देकर जीवन यापन करते हैं। अब तो फिलहाल आपसे बता दें कि जो जैसे मशीन बनाने वाली पत्तल आ गई है, उससे आ जाता है, रेडीमेड आ जाता है, तो इनका बेचना मुश्किल हो जाता है, ये बेच नहीं पाते। उससे भी तंगी थी, आर्थिक तंगी थी। और उसके बाद आपसे बता दें, इनके पास कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपने दो आदमी मिल करके कंधे पे बांस के सहारे जैसे झोली होता है, वैसे ले जा करके वो अपने रिश्तेदार के यहाँ ले जा रहे थे कि वहां जाकर के हो सकता है कुछ मदद मिल जाए, जिसके कारण हो जाए। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया पे जनता देखने के बाद ये एक्टिव हुए और वहां पे जो नवीन सिंह दरोगा है, उन्हें सूचना मिली, वो मौके पे पहुंचे, चंदा लगवाए, 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, फिर उन्हें ई रिक्शा बैठाए और छोड़ दिए गए। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी और जो ग्राम विकास अधिकारी है उन्हें भी सोचना चाहिए और इसकी व्यवस्था करानी चाहिए, क्योंकि हर गाँव में, हर जगह, हर जिले में कहीं ना कहीं मुसहर समाज जो है वो सबकी सेवा भी करता है। बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो राहगीरों और पुलिस के द्वारा ये बेहद सराहनीय कार्य सामने आ रहा है, जिसमें एक गरीब की उन्होंने मदद की है और उसके बाद जो उनके परिजन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसे अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने भेजा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ये प्रयागराज का पूरा मामला है, जहां पर बनारस के निवासी जो है मुसहरा समाज के, वो रह रहे थे प्रयागराज में, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बांस पे चादर बांधकर उसके सहारे वो अपने रिश्तेदारों के पास ले जा रहे थे, जहां पर उन्हें लग रहा था कि शायद हो सकता है कि कुछ मदद मिल जाती जिससे वो उनका अंतिम संस्कार कर पाते। लेकिन उससे पहले ही राहगीरों ने उनको देखा, पुलिस को सूचना दी और उनकी मदद की, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने भी मदद की और फिर जो शव था, जो परिजन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके अंतिम संस्कार के लिए ई रिक्शा में ले जाने के लिए कहा और फिर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। मैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दो लोग हैं, इसी बांस से बांधकर एक महिला के शव को आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला की दिव्य मूर्ति निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। 30 अक्टूबर तक मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। नवंबर में मूर्ति पर ट्रस्ट लेगी अंतिम निर्णय। मूर्ति के लिए 3 अलग अलग स्थानों पर निर्माण किए जा रहे हैं। वहीं मूर्तिकार विपिन भदौरिया का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रामलला की मूर्ति निर्माण में 90% तक का कार्य पूरा हो चुका है। अक्टूबर के अंतिम तिथि तक ट्रस्ट को नई मूर्ति मिल जाएगी। दुनिया की पहली मूर्ति के रूप में होंगे रामलला। बाल स्वरूप में 5 वर्षीय रामलला, जिनके हाथ में धनुष बाण होगा। वहीं बिना किसी छुट्टी और रुकावट के ये काम लगातार किया जा रहा है। 30 अक्टूबर तक मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। नवंबर में मूर्ति पर ट्रस्ट लेगी अंतिम निर्णय।
मूर्ति के लिए 3 अलग अलग स्थानों पर हो रहा है निर्माण। वहीं मूर्तिकार विपिन भदौरिया का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि रामलला की मूर्ति निर्माण में 90% तक कार्य लगभग पूरा हो चुका है। रामलला की मूर्ति निर्माण में 90% तक कार्य लगभग हो चुका है पूरा। अक्टूबर के अंतिम तिथि तक ट्रस्ट को मिल जाएगी नई मूर्ति। दुनिया की पहली मूर्ति के रूप में विराजेंगे रामलला। बाल स्वरूप 5 वर्षीय रामलला, जिनके हाथ में रहेगा धनुष बाण। खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें रामलला की दिव्य मूर्ति निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण में है। 30 अक्टूबर तक मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। नवंबर में मूर्ति पर ट्रस्ट लेगी अंतिम निर्णय। खबर अयोध्या से आपको बता दें, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला की दिव्य मूर्ति निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि रामलला की जो मूर्ति है उसका लगभग 90% तक कार्य पूरा हो गया है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? विपिन भदौरिया ने बताया है कि रामलला का जो कार्य है, मंदिर का जो है लगभग पूरा हो चुका है। 90% कार्य पूरा हो चुका है। 10% बचा है, वो भी अक्टूबर 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है ये अलौकिक दृश्य रहेगा। जो मंदिर 3 मूर्तियां बनाई जा रही है, जिसमें सबसे अच्छी मूर्तियां निर्धारित करेगा, जिसमें सबसे अच्छी मूर्ति रहेगी उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। माननीय सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मफलों द्वारा इसका उद्घाटन होगा। जी, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बोला 3 अलग अलग मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, जिसमें जो सबसे अच्छी मूर्ति होगी उसका चयन किया जाएगा। तो क्या तीनों मूर्ति जो है वो 5 वर्षीय रामलला के रूप में बनाई जा रही है, या फिर वो तीनों अलग अलग रामलला की मूर्तियां बनाई जा रही हैं? नहीं, ये तीनों मूर्तियां 5 वर्ष की रामलला की बनाई जा रही है, और उसमें धनुबाण जो भी रहेगा। लेकिन तीनों में ये चुनना है कि कौन सा पत्थर और कौन सी मूर्ति सबसे अलौकिक दृश्य रहेगा, उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जी, तो लगभग जो तीनों मूर्ति है वो कब तक उनका कार्य पूरा हो जाएगा, और जो ये मूर्ति में चयन की प्रक्रिया है कि कौन सी मूर्ति जो है वो विराजेगी गर्भगृह में, उसकी प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? अब ये 30 अक्टूबर तक ये तीनों मूर्तियों का कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि किसी को छुट्टी नहीं दी जा रही है। लगातार कार्य चल रहे हैं, बहुत जल्दी इसको फिनिश करके देना है। और 30 अक्टूबर के बाद ये ट्रस्ट निर्धारित करेगा। जितने पदाधिकारी हैं, जितने लोग हैं, सब लोग आकर के उसका निर्णय लेंगे। और होता है सभी मुख्यमंत्री भी आएंगे उस पर निर्णय ले। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट निर्धारित करेगा कि कौन सी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। और ये कौन चयन करेगा कि 3 मूर्ति में से कौन सी जो मूर्ति है वो विराजेगी? ये ट्रस्ट निर्धारित करेगा। होता है कहना मुख्यमंत्री भी रहे और भी पदाधिकारी रहे, जितने भी ये बुलाते हैं वो पदाधिकारी रहेंगे, जो निर्धारित करेंगे कि सबसे अच्छी मूर्ति कौन है, उसी पर निर्धारित किया जाएगा। जी बिल्कुल आरपी। और 30 अक्टूबर तक मूर्ति का काम पूरा हो जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 30 अक्टूबर तक मूर्तियों का काम पूरा हो जाएगा। अभी लगभग 90% तक काम पूरा हो गया है। वहीं बिना छुट्टी के और बिना रुके हुए लोग कार्य कर रहे हैं। 3 मूर्तियां बनाई जाएंगी, जिसमें 3 में से एक मूर्ति जो है वो चुनी जाएगी, जिसे हम गर्भगृह में विराजेंगे।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब बात करेंगे मथुरा की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 बजे संयुक्त जिला चिकित्सालय वृंदावन पहुंचेंगे, जहां स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। मथुरा दौरे पर हैं आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 2 बजे पहुंचेंगे संयुक्त जिला चिकित्सालय वृंदावन, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 4 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर करेंगे दर्शन और पूजन। बता दें शाम 4 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन पूजन करने जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वहीं शाम 5 बजे पहुंचेंगे पंडित दीनदयाल धाम फरह। राष्ट्र निर्माण में चिकित्सकों की संगोष्ठी में होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल मेला एवं प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि मथुरा दौरे पर हैं आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 2 बजे पहुंचेंगे संयुक्त जिला चिकित्सालय वृंदावन, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। शाम 4 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर करेंगे दर्शन और पूजन। शाम 4 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर लखनऊ से, जहां भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। इस वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का ये पहला मैच है जो दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। विश्व कप में ये भारत पाकिस्तान का पहला मैच है जो दोनों टीमों के बीच आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का ये पहला मैच आज दोपहर 2 बजे अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे के आसपास दोनों टीमें होंगी एक दूसरे के आमने सामने और भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में भारत पाकिस्तान मैच की स्क्रीनिंग के लिए तमाम जगहों पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीर भी इस मैच का लुत्फ उठा सकें। वहीं राजधानी लखनऊ से आपको बता दें कि 3 साल में बेरोजगारी दर आधी से भी हुई कम। साल 2017-18 में यूपी में बेरोजगारी दर 6.4% थी। अब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.6% ही रह गई है। साल 2017-18 में यूपी में बेरोजगारी दर 6.4% थी। अब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.6% ही रह गई है। सरकार के मिशन रोजगार अभियान का दिखा असर। अब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.6% रह गई। सरकार के मिशन रोजगार अभियान का दिखा असर। 6 साल में 6 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। सीएम लगातार युवाओं को बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र। बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां 5 साल में बेरोजगारी दर आधी से भी हुई कम। साल 2017-18 में यूपी में बेरोजगारी दर 6.4% थी। अब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.6% ही रह गई है। सरकार के मिशन रोजगार अभियान का धरातल पर भी असर दिख रहा है, जहां पर यूपी में बेरोजगारी दर अब 2.6% ही रह गई है। अगर 2017-18 के आंकड़ों से मिलान करें तो यूपी में बेरोजगारी दर आधी से भी कम रह गई है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रयागराज की, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। खबर प्रयागराज से, जहां सिर पर गोली लगने से युवक की हुई मौत। घर से गंगा नहाने जा रहा था युवक। पुरानी रंजिश में मारी गई युवक को गोली। घर से गंगा नहाने जा रहा था युवक। पुरानी रंजिश में मारी गई युवक को गोली। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। झूसी के नैका गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। सिर पर गोली लगने से युवक की हुई मौत। घर से गंगा नहाने जा रहा था युवक। पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। बता दें कि घर से गंगा नहाने जा रहा था युवक, जब पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। खबर गाजियाबाद से है, जहां दीपावली से पहले ग्रामीणों को मिलेगी सौगात। ग्रामीण क्षेत्र की 53 सड़कों का निर्माण करवाएगा पीडब्ल्यूडी। ग्रामीण क्षेत्र की 53 सड़कों का निर्माण करवाएगा पीडब्ल्यूडी। 4 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के प्रस्ताव पर लगी मुहर। फंड मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया की पूरी। सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बता दें कि 4 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के प्रस्ताव पर लगाई गई है मुहर। खबर बिजनौर से है, जहां खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। ऊंची ऊंची लपटों से ट्रक जलकर हुआ खाक। खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। खबर आपको बिजनौर से बता दें, जहां पर ऊंची ऊंची लपटों से ट्रक जलकर हुआ खाक। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बुंदकी द्वारिकेश शुगर मिल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटों से ट्रक जलकर हुआ खाक। खबर बिजनौर से, जहां खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। ऊंची ऊंची लपटों से ट्रक जलकर हुआ खाक। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बुंदकी द्वारिकेश शुगर मिल के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां प्राइवेट डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। लापरवाही के चलते व्यक्ति की हुई मौत। मौत से परिवार में मचा कोहराम। प्राइवेट डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का लगा आरोप। लापरवाही के चलते व्यक्ति की हुई मौत। मौत से परिवार में मचा कोहराम। प्राइवेट डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का दिखा असर। प्राइवेट डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का लगा आरोप। खबर मेरठ से है, जहां हाई कोर्ट से मिली पूर्व सांसद के बेटे को जमानत। जल्द ही आरोपित की जेल से हो सकती है रिहाई।
हिंदू युवती के दुष्कर्म के मामले में भेजा गया था जेल। वहीं हिंदू युवती से पूर्व सांसद शाहिद के पूर्व दानिश ने किया था रेप। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हम आपको मेरठ से बता रहे थे। मेरठ से खबर बता दें, जहां टीपी नगर पुलिस का बड़ा कारनामा आया सामने। 25,000 में कर दिया बाइक चोर का सौदा। चोर की बाइक बरामद होने के बाद भी नहीं लिखा मुकदमा। थाने के 2 सिपाहियों पर थाने से चोर को छोड़ने का लगा आरोप। आपको बता दें कि देर शाम 25,000 में सौदा कर थाने से छोड़ दिया गया था चोर, जबकि चोर से बरामद बाइक थाने में कर ली गई थी खड़ी। टीपी नगर पुलिस का बड़ा कारनामा आया सामने। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।